माझ्या गाडीवर गाडीवर सुरळी कर माझ्या गाडीवर. आणि यानंतर नाना आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, कारण स्पर्धा लाईव्ह जाते. नेहमीच तुम्ही ज्यावेळेस लोट्या स्पर्धा होतात त्यावेळेस त्याची सुरुवात मला वाटतं इथून होते. यापूर्वी एक छोटीशी स्पर्धा झाली असेल, परंतु LPL होतं त्याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. यावर्षी नवीन काय असा एक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात असतो. त्यामुळे पहिल्यांदा लाईव्ह हे गाणं आलेलं आहे. गाणं खूप सुंदर वाजतं आहे, खूप छान पद्धतीची रचना झालेली आहे. आणि त्यानंतर आता प्रशांत आपला एक आपल्यातलाच मित्र आहे, तो देखील मैदानात आपला जलवा दाखवतोय. म्हणजे 3 गोष्टी आहेत त्या या स्पर्धेत ॲडिशनल झालेल्या आहेत. त्यामुळे क्रिकेटचा रंगमंच आणखीन सजलाय, भरलाय, फुललाय असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाहीये. दोन्ही संघांचा एक एक खेळाडू आमच्याकडे पाठवा, कारण त्यामुळे या ठिकाणी स्कोअरबोर्डवरती आपलं लक्ष राहील, नामांची माहिती आम्हाला मिळेल, या सगळ्या गोष्टी होतील. भाई या ठिकाणी जॉईन होत आहेत. मॅच सुरू होतोय. मॅचचा जर विचार केला दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा मॅच आहे. AK सुपर किंग संघा बाबतीत बोलायचं झालं तर फक्त अनिकेत तांबटचं नाव घेऊन चालणार नाही. दीपक चाळकेचा जो अनुभव आहे तो अतिशय कामाला आला आहे. कारण मी मागच्या 2-3 वर्षापासून बघतोय दीपक हा कधीही मैदानावरती नसतो, डेलीसाठी प्रॅक्टिससाठी कधी नसतो, परंतु त्याचा जो खेळ आहे आणि त्याचे जे टॅपचे फटके आहेत ते अजूनही त्याच्यामध्ये कुठली कमी आलेले आहे. आणि त्याचा जो एक्सपिरियन्स आहे, मगाशी सुद्धा 6 चेंडूमध्ये 9 धावा असताना मला वाटतं त्यांच्यामध्ये थोडी कोण गोलंदाजी करायची यावर थोडं टेन्शन होतं, परंतु स्वतः चेंडू हातात घेतला आणि संघाला या स्थितीमध्ये पोहोचवले. त्यामुळे अनिकेत तांबटसोबत दीपकचा जो एक्सपिरियन्स आहे त्याला नक्कीच त्याची कौतुक करावं लागेल. बिल्कुल, देखिए गेंदबाज के तौर पर जो लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं वो बेहतर है, और इनको एक नया रोल दिया गया है बल्लेबाज का, वो भी बहुत ही ईमानदारी से वो निभा रहे हैं. अनिकेत तांबट अलग सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं. नितिन उनको अब साथ देने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. कुछ युवा खिलाड़ी मैदान और विशाल के बारे में चर्चा करेंगे. तालियां बज रही है, तालियों की आवाज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, आएगा मजा इस मैच में. इस बल्लेबाज को देखिए, पिछले 2 सालों में वैभव ने भी प्रभावित किया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है. एक मैच मेरे हिसाब से वो वक्त था जब नहीं खेले थे, लेकिन एक बार फिर लग रहा है कि उनकी गाड़ी भी पटरी पर आई है. ओह बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई अच्छी विकेट कीपर दीपक द्वारा, और बढ़िया गेंद, सुंदर गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी. अब देखिए यहाँ से एक बार फिर वही बात है, आपने गुड देखा है, उसके बाद में बेटर देखा है, अब बेस की तरफ ही जाना है आपको, ये बेहतर है. गेंद की तरफ जाइए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना है. कभी कभार क्या होता है, धीमी रफ्तार की गेंद होती है, टप्पा खाने के बाद उछाल मिलता है, लेग ब्रेक होती है, ऑफ ब्रेक होती है, घुमाव मिलता है, तब जाकर परेशानी होती है. आप जितना करीब खेलोगे, शरीर के करीब, या एक बार फिर क्लोज, बिल्कुल इस बार थोडी सी परेशानी है. त्याचबरोबर भाऊ आमरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आपण भाऊ आमरे आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती यायचंय. इथून जेवढ्या LPL होतील त्याकरता त्यांनी ॲडव्हान्समध्ये सांगितलेलं आहे की माझी टीम आपण बुक करून ठेवायचं आहे. एक नॉर्मल कॉल केला तरी चालेल, त्या पलीकडे मला सांगण्याची गरज नाही आहे. तर प्लीज भाऊ आमरे आपण व्यासपीठावरती यायचंय. प्रशांत सर, अनिकेतचा जो फलंदाजीमधला जो कॉन्फिडन्स आहे तो त्याच्या गोलंदाजीमध्ये दिसतो. तसा तो एक नावाजला गोलंदाज नाही आहे, परंतु इथे मात्र तो सुरेख गोलंदाजी करतोय. तो बॅटिंगमधला जो कॉन्फिडन्स आहे तो त्याच्या गोलंदाजीमध्ये दिसतोय. बिल्कुल आपका पॉइंट सही है. जिस तरह से हम इनको बल्लेबाज के तौर पर देखते, ज़्यादा सुंदर शॉट, बैकफुट पर थोड़ा सा समय मिला था बल्लेबाज को, वक्त मिला था, छोटी गेंद थी और 1 रन का इजाफा. दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो क्षमता वाले खिलाड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. इस ओवर की अगली गेंद, ओ इस बार अच्छी गेंद थी. 1 रन का इजाफा होगा, लेकिन टेंशन होगा इस मैच में, क्योंकि देखिए एक मैच दोनों टीमों ने आज ही जीता है और उसके बाद में यहाँ से और एक मैच जीतना है. तो ये असं म्हणतात की शर्यत अजून संपलेली नाही आहे. धावसंख्या झाले 6. त्रिमूर्तीचं सेलिब्रेशन आपण बघतोय. पहले ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन बगैर किसी नुकसान के. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं. प्रशांत सर, मी मगाशी सचिन सोबत बोलत होतो. राज गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. भाऊ आमरे हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं और उनका बेटा मैदान के अंदर जलबाजी करने के लिए तैयार है.
कितना अच्छा लगता है एक अपने बेटे का खेल देखते हुए और जिस तरह से वो मंच पर बैठे हुए। एक वेगळी भावना मनामध्ये निर्माण होते आणि आता मात्र खराब चेंडू आहे. सचिन चाळकेच्या मागाच्या सामन्यानंतर मी त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यावेळी त्यांच्यानी माझी चर्चा झाली होती. ते म्हणाले की मीच त्यांना सजेस्ट केलं की तुमच्यामध्ये मला वाटतं एखाद्या फलंदाजीची कमी आहे. तर त्यांनी असं उत्तर दिलं की खरोखरच कमी आहे, त्यामुळे माझ्या खेळावरती थोडा दबाव येतोय. मला पूर्ण 5 मैदानात थांबण्याची गरज आहे. बिल्कुल एक बार फिर अगली गेंद सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए जाते हुए सचिन चालके का सुंदर शॉट, 4 रन। दर्शक ये स्ट्रोक अलार्म के कारपेट खेलते हुए थैंक यू डीजे प्रशांत जी। प्रशांत सब लोग इंतजार कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर अब 14 रन। ओवर की बात करें तो ये दूसरा ओवर है। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए मजा आया देखने के बाद। दर्शक बन रहे हैं, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। गेंदबाजी करने के लिए राज तैयार, सामना करेंगे सचिन चालके। देखिए इनके खिलाफ मैंने भी गेंदबाजी की है नाना, और इनकी स्पेशलिटी क्या है मैं बताना चाहता हूँ। वक्त ज्यादा होता है इनके पास, वक्त ज्यादा होता है। बैकफुट पर फ्रंट फुट पर बहुत सुंदर तरीके से खुद को एडजस्ट करके अच्छे शरीर का संतुलन बनाते हुए खेलते हैं। मैंने 7 साल पहले इनको गेंदबाजी की थी और इनको चेक किया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है और थोड़ा प्रैक्टिस से दूर है, लेकिन फिर भी क्रिकेट को नहीं भूले हैं। श्रवण अर्जुन संघाचा जो खेळ आहे प्रशांत सर, तो जो 5 षटकांचा खेळ आहे तो पूर्ण सचिन चाळके या नावाभोवतीच फिरणार आहे. कारण संपूर्ण मात्र त्याच्यावरती आहे. त्यामुळे 5 षटकं त्याला थांबणं गरजेचं आहे आणि 5 षटकं थांबून त्याला आवश्यक धावा त्यात फलकावर लावायचे. एक बार फिर राज तैयार, सामना करेंगे सचिन। ये बेहतर है, जब इनके रडार गेम में गेंद नहीं है तो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तालियों की मैं गूंज सुन रहा हूँ। राज गेंदबाजी करेंगे वैभव के लिए। रन संख्या दूसरे ओवर में 17 रन। ये बेहतर है, थोड़ा सा पहले से आगे आए थे, कॉन्फिडेंस भरे खिलाड़ी है, इसमें कोई क्षमता नहीं, लेकिन एक बड़ी पारी चाहिए आपको। 20-25 रन बनाने होंगे। 20-25 रन इस छोटे वर्जन के खेल में जो कि 40-50 के बराबर होते हैं। एक बार फिर देखिए ओवर समाप्त हुए। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन बगैर किसी नुकसान के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी है। थैंक यू वेलकम सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। गावदेवी चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है। पूर्ण झाली तयारी, कोण पडणार कोणावर भारी। नाना या ठिकाणी 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावबलकावरती धावा आहेत त्या 9च्या सरासरीनं 18। या धावसंख्येबद्दल काय म्हणाल? नक्कीच प्रशांत एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. थोडंसं गजा क्षेत्रांची साथ मिळाली. 2 षटकामध्ये 18 धावा, 9ची सरासरी सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये अतिशय सुंदर म्हणायला लागेल. आणि याच धावगतीने पुढे गेले तर नक्कीच 25 ते 50 धावा धावफलकावर लागू शकतात. परंतु त्यासाठी सचिन चाळकेचं उभं राहणं महत्त्वाचं आहे. बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, 2 रन मिलेंगे। शानदार शॉट, थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर गिनती बल्लेबाज के लिए अपने बाजू खोलने के लिए मौका मिला। प्रारंभिक बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 21 ओवर चल रहा है, ये तीसरा 5 ओवर का मैच। एक बार फिर जबरदस्त स्ट्रोक, अपने पसंदीदा एरिया में बल्लेबाज को बाजू खोलने के लिए मौका मिलता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर खूबसूरत शॉट बल्लेबाज वैभव द्वारा। दर्शनीय स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग। एक बार फिर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। ऑफ साइड पर अब 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी। कपिल जी जो कि टीम के ओनर हैं, सचिन जी के लिए 3 चौके के लिए 500 रुपए का इनाम है। अपनी ऑफ टाइम के बाहर विशाल वैसे अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पहली 2 गेंदों पर हमला हुआ है और वो भी ऑफ टाइम के बाहर। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है और विकेट कीपर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये थोड़ी सी लाइन बदली थी, लेन बदली थी, लेकिन विकेट कीपर अच्छा काम नहीं कर पाए विकेट के पीछे। मागच्या सामन्यामध्ये विशालनेच त्या सामन्यामध्ये त्यांना परत आणलं होतं. मला वाटतं केवळ 3 का 4 धावा दिल्या होत्या आणि शेवटच्या षटकामध्ये दीपकसाठी 9 धावा ठेवल्या होत्या. परंतु तशी कामगिरी मला विशालकडून या सामन्यामध्ये पाहायला नाही मिळत. खराब गोलंदाजी केली अशा. देखिए वो एक बार फिर वो बॉडी लैंग्वेज, पिछले मैच में अलग सोच के साथ गेंदबाजी करनी थी, क्योंकि ये पहली पारी हम देख रहे बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी कर रहे उस वक्त चेस कर रहे थे बल्लेबाज। सुंदर शॉट, 1 रन का इजाफा। दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप पहले पारी में जब गेंदबाजी करते तो सोच अलग होती है, जब आप चेस करें मतलब सामने वाली टीम चेस करे उसको उस वक्त आपको गेंदबाजी करनी है, उस वक्त आपकी सोच अलग होती है।
सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ती हुई 27 रन। ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर या समाप्त होता हुआ 9 के औसत से रन बन रहे हैं। बढ़िया क्रिकेट बीच मैदान पर चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। गांव देवी चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ प्रशांत सर, शेवटच्या 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि आता इथे मला वाटतं चौकार पाहायला मिळतील आणि प्रशांतचा जलवा देखील आपल्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. बिल्कुल दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ड्राइव करने का प्रयास, आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश बल्लेबाज सचिन द्वारा। सेट बल्लेबाजें आंखें जम चुकी हैं और बढ़िया क्रिकेट अभी तक। अच्छा बैटल, रन संख्या 27, 27 पर नन। काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। सचिन एक अच्छे खिलाड़ी, सब लोग जानते हैं। कभी कभार ये दिमाग में रहता है, मुझे अच्छी गेंदबाजी ओके क्यों लगती है। वो कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी, खास करके कोई भी बल्लेबाज हो, गेंदबाज नहीं बल्लेबाज हो, तो वो डर का जो कि नहीं खेलते। बहुत ही जबरदस्त शॉट, टैप का कमाल का शॉट, सचिन चालके का जलवा जारी। भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां, मुझे प्यार हुआ क्या बात है, प्रशांत का भी जलवा जारी का कमाल का शॉट था। बॉटम एंड का इस्तेमाल मिड विकेट की तरफ खेलते हुए दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक सचिन चालके का। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ये बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और यहाँ धीमा भी रखा है। प्रशांत सर, तुम्ही काय म्हणाल सचिन बद्दल? आपण वर्षानुवर्ष त्याचा खेळ बघतोय, कधी टच मध्ये असू दे, अगर नसू दे, ओव्हरम असू दे, अंडरम असू दे, परंतु त्याचे ते फटके आणि ते मात्र अजूनपर्यंत त्याच्या कोटामध्ये आणि पुन्हा आता सुरेख स्ट्रोक. काय म्हणाल त्याच्या फलंदाजीबद्दल? कारण वर्षानुवर्ष आपण बघतोय ती क्षमता, तीच ताकद आणि तितके सुंदर फटके आपल्याला पाहायला मिळतात त्याच्याकडून. बिल्कुल, देखिए इस प्रतियोगिता में शुरुआत इतनी भी अच्छी नहीं थी, निरंतरता के साथ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो पहले नंबर पर बार बार आते रहे। और अब देखिए ये बड़े मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा मंच है तो बड़े सरपंच की जरूरत है, तो बड़े मंच पर अच्छा पंच भी लगा रहे हैं और बड़ा सरपंच मैदान के अंदर है। बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। नाम है सचिन चालके। रन संख्या कुल मिलाकर अब 36-36 और क्रूशल स्टेज पर अच्छी बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट बैटिंग। तालियों की गूंज में सुन रहा हूं। दो चीजें हैं, सचिन के लिए तालियां बज रही है और प्रशांत के लिए तालियां बज रही है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या कुल मिलाकर 37 नन, मैग्निफिसेंट बैटिंग। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी डी से। मैं मुर्गी डली मांगता है तो आजा प्याला ही तो थैंक यू डीजे। नाना, आपने एक सवाल पूछा था कि बस सचिन के बारे में क्या कहेंगे। जरूर इस इनिंग के बारे में, इनिंग के बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट में वक्त बहुत कम लगता है, वक्त कम मिलता है खास करके हमें कमेंट्री करने के लिए, कमेंट्री के लिए ज़्यादा बोलने के लिए। प्रशांत सर, जेवढं महत्व या सामन्यासाठी आहे, परंतु तेवढी मला जान या एके सुपर किंग संघाकडून पाहायला नाही मिळाले. थोडासा लेझी गेम पाहायला मिळतो एके सुपर किंग कडून, कारण 4 षटकामध्ये त्यांनी सदासदी 37 धावा देऊन टाकल्यात आणि त्याचे उत्साहाचं ऊर्जेचं वातावरण अजिबात पाहायला मिळत नाही. बिल्कुल आपने सही नोट किया। गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए दोनों प्रारंभ की डीजे आपको शॉट लेना है। ये पॉइंट आपने सही नोट किया, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का भी होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी खेल में, किसी भी जंग में सामने वाले को हल्का ना आके, ये इंपॉर्टेंट बात है। सुंदर शॉट, सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन का इजाफा। आणि आपण श्रवण अर्जुनच्या फलंदाजीबद्दल गोष्ट करत होतो, परंतु अजूनही एकही फलंदाज बाद करण्यामध्ये अपयश आले ते समोरच्या संघाला आणि सलामीची जोडी अजूनही मैदानात आहेत आणि सदासदी 40 धावा फलकावर लागल्यात मला वाटतं. इस ओवर की अगली गेंद और टप्पा खाने के बाद नेक्स्ट के काफी बाहर जाते भी, नो बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा। ओ बढ़िया शॉट, आग एक तरफ नहीं, आग दोनों तरफ लगी है। तालियों की गूंज में सुन रहा हूं और प्रशांत का जलवा, क्या बात है। प्रशांत के लिए तालियां जरूर बजाइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक के साथ प्रशांत का जलवा भी जारी है। ये गेंद अच्छी थी, तारीफ करेंगे दोनों बल्लेबाजों की, एक भी विकेट नहीं गिरा है। और आंकड़ा देखिए एक बार फिर, मैजिकल फिगर की बात करेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर 46-46। भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कल इन्होंने अच्छा सपोर्ट किया था।
ओहो सुंदर, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आना चाहते हैं लेकिन इस बार क्या विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई है, विकेट मिला नाना, लेकिन आते आते बहुत देर कर दी, आखिरी गेंद पर विकेट गिरा है। तब तक बल्लेबाजों का शेयर मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। और सचिन के बारे में चर्चा होगी, इस मैच के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन इस टूर्नामेंट के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। यूट्यूब पर जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। दुबई से लेके, महाराष्ट्र से लेके, मुंबई से लेके जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। क्या बल्लेबाज अपने टीम के लिए बल्ले बल्ले करने का मौका देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे? एक गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। अजित भारी प्रशम रोशन करी तैयारी, अमर दीपक ची किमया नारी, अनिकेत मोर जमली सारी, रवींद्र खान। प्रशांत सर, या म्हणजे नाणेफेक झाली तेव्हा आपण म्हटलं होतं की श्रवण अर्जुनचा संघ फलंदाजीसाठी कमी पडेल, परंतु इथे अतिशय सुरेख धावसंख्या त्यांनी उभारले. मला फलंदाजीचं टेन्शन होतं आणि त्यांनी मला वाटतं 27 धावफलकावर लावल्यात आणि एक अतिशय मोठं असं आव्हान आहे आता ते एके सुपर किंग समोर. बिल्कुल, पहले मैच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया था नाना, इन्होंने बहुत ही बढ़िया वो कॉन्फिडेंस दिखा। सचिन, दीपक, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे, जो कि पहला दिन आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरे दिन आप कंटिन्यू 7 मैच खेलने का मौका मिला, तो लगातार बल्लेबाजी करने का मौका मिला, वहां से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया और खुद के ऊपर विश्वास है। दूसरी बात, क्रिकेट के परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है लेकिन क्रिकेट को नहीं भूले हैं, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी तरफ से अब जिनका अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ है वो खिलाड़ी मैदान के अंदर है। 48 रन है, इससे पहले इसी टूर्नामेंट में, इसी प्रतियोगिता में 49 का पीछा करते हुए हमने देखा है। तो ये आसान तो नहीं है, लेकिन ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके आगे वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा होने वाला है, कहने का वक्त है। दीपक है, एक तरफ उजाला हो सकता है, अनिकेत है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। और युवा सेना अध्यक्ष आदरणीय मच्छिंद्र गोबळकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। मच्छिंद्र सर, आपल्याला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या। प्रशांत सर, फलंदाजीमध्ये जी किमया केली होती श्रवण अर्जुन संघाने, हॅलो, फलंदाजीमध्ये जी किमया केली होती तीच त्यांना आता गोलंदाजीमध्ये करावी लागेल. थोडं पण ढिले राहून चालणार नाही, कारण अतिशय सुरेख फलंदाज एके सुपर किंगकडे आहेत. फलंदाजीमध्ये जी किमया केली होती तीच आता त्यांना गोलंदाजीमध्ये करावी लागेल, कारण थोडं पण ढिले पडून चालणार नाही. दोन्ही तगडे फलंदाज आता सलामीचे मैदानात आहेत, दीपक आणि अनिकेत. और सौरभ वारनकर के बारे में चर्चा होगी, जिन्होंने एक अच्छा कमेंट प्रशांत के लिए दिया है। अनिकेत, ये एक बार फिर देखिए, अगर बड़ा मंच है तो बड़े सरपंच की जरूरत है, और इस बार बीच मैदान पर अनिकेत है। आप बड़े मैच जब खेलते हैं तो सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए, टोटल बड़ा है, बैटर भी बड़ा होना चाहिए। और सुंदर गेंद, सवाल पूछा है और दीपक वापस जाते हुए सचिन कमाल कर रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, थैंक यू नाना। ये कैच तो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है? प्रहलाद, विकेट के पीछे चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, पहले विकेट का पतन विशाल को जल्दी आना पड़ा है। और ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो स्कोर बोर्ड को बिजी रख सकते हैं नेचुरली, और दूसरी तरफ से स्वाभाविक खेल करना पसंद करते हैं। मी तुम्हाला म्हटलं होतं की श्रवण अर्जुन संघाच्या फलंदाजीचा 5 षटकांचा खेळ आहे, तो सचिन मोदी फिरत राहील, आणि सांगितल्याप्रमाणे अगदी 30व्या चेंडूपर्यंत सचिन मैदानात होता, आणि तेच आता गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतंय. तशी फलंदाजीमध्ये कमाल, तशी गोलंदाजीमध्ये तो कमाल करतोय. ज्या पद्धतीने टीमला लीड करायचं आहे त्या पद्धतीने तो लीड करतोय, आणि मला वाटतं त्यातच त्यांचं यश आहे. सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव जरूर किया, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा। अब देखिए सचिन के पास परेशानी क्या है, इनके पास इससे पहले अभी नहीं था, जब अभी नहीं था तो ज्यादा परेशानी थी, अभी आने के बाद एक टीम संतुलित लग रही है, खास करके बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत कमजोर था,
अब सचिन ने शुरुआत बहुत अच्छी दिलाई है। इस प्लेटफॉर्म पर बाकी गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। और नाना 2 ओवर किसको देने हैं, प्रमुख गेंदबाज किसको बनाना है, खुद बनना है या किसी दूसरे गेंदबाज के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना है, बहुत सारी चर्चा होगी। एक बार फिर पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन, जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहे। अजित भारी प्रशंसोषण करी तयारी अमर दीपकची किमया Thank you, नारी Vijay. जमवी सारी समनार्जुन के ओनर कपिल आमरे को मैं विनती कर रहा हूं, सर आप मंच की तरफ आइए। अभी गेंदबाजी करने के लिए सामने विशाल को आज एक अलग पारी खेलनी होगी और इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है। अच्छी गेंद, सुंदर गेंद थी, ऑफ टप के बाहर, फ्लाइटेड गेम। इनके पास वेरिएशन है, इनके पास फ्लाइट है, इनके पास बीच बीच में वो अंगूठे का इस्तेमाल, उंगली का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया। एक बार फिर राइट आर्म राउंड विकेट देखिए, ये देखिए गति परिवर्तन के साथ फंसाया, ये इनके काबिलियत है। अनिकेत जैसा एक बड़ा शिकार कर दिया, गौन सफलता मिली है। मैं गुड़ की डली मांगता है तो 1000 रुपया नहीं तो मैं सिद्धार्थ जी जरूरत जो कि दुबई से ये मुकाबला देख रहे हैं, उन्होंने सचिन के लिए कमेंट डाला है, सचिन इज द कूल लीडर, ये कमेंट है, ट्रू लीडर। मी तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तो जो बॉडी लँग्वेज आहे तो मला एके सुपर किंगमध्ये जरा पण पाहायला नाही मिळाला आणि तेच आता फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते। 48 धावांचा एक आव्हान मिळाल्यानंतर त्यांच्या याच्यामध्ये थोडं टेन्शनचं वातावरण झालं आणि त्याच्यामध्ये त्यांचे 2 महत्त्वाचे गडी तंबूत परतले आणि आता मात्र ते अतिशय दबावाखाली आलेत। लेकिन नाना मुझे लग रहा है कि जब तक विशाल है तब तक टाइगर जिंदा है। ये खिलाड़ी है, बड़े मंच के बड़े सरपंच में जानता हूँ, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी बताऊंगा, ताकत भी बताऊंगा, दोनों चीजें बताने की जरूरत है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सुंदर तरीके से बल्लेबाज, चौकाने के बाद सिंगल आता है। दूसरी ओवर में बल्लेबाज थोड़ा बेहतर जरूर खेल रहे हैं। एक चौकाने के बाद स्कोरबोर्ड तेजी के साथ आगे बढ़ता, रन संख्या 12 रन। ओ नो बॉल का इशारा, खराब गेंदी तो आती रहेगी लेकिन सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। यहां से हम बातें कर सकते हैं बहुत सारी, लेकिन मैदान के अंदर खिलाड़ियों को ही खेलना है, लड़ना है, सब कुछ उनको ही करना है। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए अभी तैयार, सुंदर शॉट, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। रन संख्या 2 ओवर के बाद 15 रन, सफलता जरूर मिली है लेकिन फिर भी एक महंगा ओवर है। अभी भी मैं कह रहा हूं जब तक विशाल है तब तक टाइगर जिंदा है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। सचिनची चाळके असती साऱ्यांचे लाडके आमचे गंगाराम चाळके अगदी साऱ्यांशी सारखे। पप्पे माडिक, मैं आपको विनती कर रहा हूं हमारे मंच की तरफ आइए। और सुंदर, बहुत ही सुंदर क्रिकेट बीच मैदान पर लाजवाब मैच है। पहले ओवर के मुकाबले नाना ये ओवर अच्छा है जिसमें कि रन बने हैं, थोड़ा सा जो कि कॉन्फिडेंस है वो बल्लेबाजों का बढ़ेगा। लेकिन विशाल, मैं अभी भी बोलता हूं कि अच्छे खिलाड़ी है, क्षमता वाले खिलाड़ी है, बड़ी पारी नहीं खेलते हैं, आक्रामक खेलते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। आज बड़ा मंच है और इसमें आपको बड़ी पारी भी खेलनी होगी और इससे बड़ा मौका भी नहीं होगा ये जिस तरह से मैच बन रहा है। प्रशांत सर, 48 धावांचं आव्हान तसं मोठं आहे, त्यासाठी मला वाटतं दीपक किंवा अनिकेत या दोघांपैकी एकाच मैदानात राहणं अतिशय गरजेचं होतं। इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही सुंदर तरीके से ऑन साइड पर खेलते हुए, अच्छा शॉट, टाइमिंग बढ़िया है, कलात्मक स्ट्रोक बल्लेबाज विशाल द्वारा। रन संख्या तीसरे ओवर में कुल मिलाकर 17 रन, जीतने के लिए चाहिए 49 रन। ऑफ साइड पर देखिए, ऑफ साइड पर 3, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। अच्छा शॉट, सुंदर तरीके से खेले लेकिन फील्डिंग बढ़िया है। 1 रन का इजाफा होगा। मोमेंटम अब मुझे लग रहा है कि वो गेंदबाजों की तरफ है। तेजस उभर कर आए हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस जो कि खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। ऑन साइड पर सुंदर शॉट लेकिन 1 रन का इजाफा, करारा प्रहार कर रहे हैं लेकिन लाजवाब फील्डिंग। डूबते को तिनके का सारा, उसी तरफ से गेंदबाज को फील्डर का सारा बनेगा तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार फिर अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद, विशाल नहीं भाग रहे हैं और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नायडू जाएंगे वापस, बड़ा झटका लगता है, गॉन, सफलता मिली। संदीपची चाळके करती जागेची व्यवस्था बबलू नितेश संदेश यांची ऐकावप्रती लय आस्था यशवंत थैंक यू राहुल डीजे। जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है, 48 का टारगेट। ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। नो बॉल का इशारा,
विशाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। नो बॉल का इशारा हुआ है। क्या नाना एक बड़ी पारी आएगी? नो बॉल का मतलब है फ्रीड भी आएगा, फ्रीड है और बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा। सुंदर शॉट ऑन साइड पर, क्षमता बहुत है इनके अंदर। ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद पर डबल की मोहर और 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 30 और 12 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए अभी भी यहां से 25 रनों की जरूरत है। बिल्कुल अभी भी अजीत एक याद को ताजा कर रहे हैं कि 12 गेंदों में 28 चाहिए थे, 12 गेंदों में 25। यहां एक बार फिर देखिए ये समीकरण बना, लेकिन नवतरुण के खिलाफ ये खेल रहे थे तो 12 गेंदों में 28 इन्होंने बनाए थे। मैं अभी भी कह रहा हूं अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन निरंतरता नहीं है। इस बार निरंतरता दिखानी होगी और इस मैच में करो या मरो वाली स्थिति है। अगर आप यहां एक अच्छी इनिंग खेलोगे, हीरो बनने का मौका है, मौका भी है, दस्तूर भी है। एक बार फिर राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए अभी आए हैं। इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया शॉट ऑन सेट पर गेंद की लाइन को कवर किया। 1 रन का इजाफा इसी सिंगल के साथ। रन संख्या कुल मिलाकर 24। 11 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 24 चाहिए। 3 ओवर में, लगभग 3 ओवर में वो आधा रास्ता इन्होंने तय कर दिया। मंजिल बहुत दूर है लेकिन आएगा मजा। अगली गेंद एक बार फिर और नो, सही अनुमान लगाया। एक बार मुझे लग रहा था वो खतरे की घंटी बज रही थी, हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी। एक बार फिर अभी की अगली गेंद, सुंदर शॉट लेकिन फील्डर तैनात है। 1 रन का इजाफा, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। विकेट की बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। नक्कीच प्रशासनाच्या सामन्यामध्ये मला वाटतं पुन्हा एकदा विशाल पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये जान आणतोय आणि अचानक त्याच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये सुद्धा बदल झालाय आणि अतिशय सुरेख फटकेबाजी करतोय आणि हा सामना मला वाटतं अजूनही जिवंत आहे। ये भी अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लेकिन फील्डिंग भी बहुत ही बढ़िया है। इस ओवर की कहानी देखिए तो एक अच्छा ओवर कटता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन। जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। चौथा ओवर प्रगति पर है। अभी लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर अमित। सुंदर शॉट लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। 1 रन का इजाफा, 1 से ज्यादा नहीं है। दूसरे के लिए वापस आ रहे, खतरे की घंटी बज रही, लेकिन इस बार कोई नुकसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। तालियां बज रही है और बहुत ही सुंदर शानदार एफर्ट लगाया। कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है और 2 रन मिलेंगे। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, सुंदर अंपायरिंग बीच मैदान पर। तालियों के गूंज सुन रहा हूं। 18 रनों की अभी भी जरूरत है। गेंदों की तरफ अगर बात करें तो कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। इस ओवर की अभी भी 9 गेंदें शेष है। मैच तो अभी भी बना हुआ है। मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत। विशाल के मन में दुविधा थी, स्ट्राइकर इन पे खड़े रहे या अपनी टीम के लिए रन बनाते जाए, दूसरी एंड की तरफ जाए या इस युवा को सपोर्ट करे, क्या करे। लेकिन फिर भी इन्होंने ये तय किया कि नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ जाऊंगा, स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है। 9 गेंदों का खेल शेष। 9 गेंदों में जीतने के लिए 8 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। दर्शक भारी संख्या में मौजूद। एक अच्छा मैच, बहुत ही सुंदर मुकाबला चल रहा है। दिलचस्प मुकाबला दर्शकों के लिए। बढ़िया गेंदबाजी, 1 रन का इजाफा। 7 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। आकाश में देखिए, आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान के ऊपर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। 17 है तो खतरा है। 7 गेंदों का खेल से और 17 रनों की जरूरत है। इस बार अच्छा शॉट लेकिन सचिन है। स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज अमित। विशाल को स्ट्राइक चाहिए, क्या वो स्ट्राइक इस बार पहली गेंद पर इनको मिलेगा, ये सवाल है। 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। नाना हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चर्चा बीच मैदान पर भी हो रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। यू गए और यू आए। आसमाई अननगाई बाई माऊली ही खळकाई सारी रगताईच्या पायी सारी घडवीत ही नवलाई खेळ क्रिकेटचा रंग द्याई अर्पित भक्ती भाव हात जोडून करतो विनंती। प्रशांत सर काय वाटतंय? 6 चेंडू 16 धावा। विशाल एक सुंदर फटकेबाजी करतोय आणि तुम्हाला मी सांगू शकतो की हा जो स्ट्राइक एंडला जो फलंदाज आहे तो देखील मोठे फटके मारण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, तो देखील चौकार वसूल करू शकतो। लेकिन थोड़ी दुविधा होगी, क्या वो खुद हमला करेंगे या विशाल को मौका देंगे। 6 गेंदों 16 रन। दूसरी बात, संकट के समय में सबसे बड़ा सहारा होती उम्मीद। उम्मीद
एक ऐसी उम्मीद जो प्यारी सी मुस्कान देके कानों में कह रही है ऑल इज वेल, नो बॉल। भगवान जब एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खोलता है। नीलेश टेरोकर की आवाज मैंने पहले नहीं सुनी थी आज ज्यादा, लेकिन एक बार फिर कमाल की अंपायरिंग करते हैं। 5 गेंदों मतलब 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 6 गेंदों में जीतने के लिए 14 चाहिए। स्ट्राइक रेट पर अभी भी बल्लेबाज, अभी नॉन स्ट्राइक रेट पर विशाल। मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है, आखिरी सांस तक लड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा शॉट, लेकिन एक बार फिर विशाल देखिए, विशाल कितना तेज भाग रहे हैं। देखिए स्ट्राइक से दूर नहीं भागना, ये मैच अगर बनाना है, मैं समझ सकता हूं कि अमित के पास काबिलियत है, लेकिन विशाल के पास अनुभव है, और अनुभव किसी मार्केट में जो कि आप जाके खरीद नहीं सकते, वो लेके नहीं आ सकते, आपको वो मैदान के अंदर ही आएगा, वो आपके पास है। तो एक बार फिर 5 गेंदों का खेल शेष है। रन लेना चाहते हैं और बल्लेबाज वापस जाएंगे। विशाल के मन में थोड़ी सी दुविधा, थोड़ा सा डर, और कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। डीजे 4 गेंदों का खेल शेष, 13 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और नाना, जब हमारी सांसें फूलती हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शरीर कांपने लगता है, तो इसका मतलब है आपके मन में कोई डर है। कोई भी काम हो, खेल हो या किसी एग्जाम में आप जा रहे हैं, अग्नि परीक्षा होते, यहाँ आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस अग्नि परीक्षा को पार करना होता है। आर पार की लड़ाई है, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन मिलेंगे, रन 4 तो देना होगा पार। वाह भाई वाह, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके टीम के साथ खड़ा होता है। 3 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। बहुत ही सुंदर शॉट, आणि नक्कीच आता वैभव दबावाखाली आलाय, एक सुरेख फटका। यह भी अच्छा शॉट, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। एक बार फिर खतरे की घंटी बज रही है और बल्लेबाज अंदर या बाहर, बहुत सारी चीजें हो रही है। दोनों अंपायर पूछ रहे एक दूसरे को, लेकिन क्या होगा? बल्लेबाज आउट, सही डिसीजन। क्या मुकाबला चल रहा है, 2 गेंदों का खेल से 8 रनों की जरूरत है। नाना, वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे। 8 आणि कुणाची लागणार वाट, बीच मैदान पर 2 गेंदे 8 और नए बल्लेबाज नितीन मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। नक्कीच प्रशांत सर, पण विशालचं कौतुक करावं लागेल, कारण 2 सलामीच्या फलंदाज तंबूत भरल्यानंतर ही मॅच जिवंत त्यांनीच ठेवले आणि अतिशय सुरेख फलंदाजी केली त्याने। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैच विनर नहीं बन पाए। और जो इस बार फिनिशर की बात करें, फिनिशर बनने की जरूरत थी। 2 रन मिलेंगे, 1 गेंद और 6 रनों की जरूरत है। मिलेंगे, मैच अच्छा हुआ। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज जो है पूरी तरह से तैयार नहीं है इस मैच के लिए। आपने सही कहा था, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, लेकिन जब विशाल मैदान के अंदर आए तब जाकर वो ऊर्जा आई, तब जाकर एक बार फिर मैं मैच में पलट मार आया। बहुत अच्छी तरह से मैच को पकड़ कर रखा था। और इसी तरह से देखिए बीच मैदान पर सचिन बहुत खुश और कपिल भी बहुत खुश है। पहले गायदेवी और श्रवणार्जुन के कप्तान दोनों को मैं विनती कर रहा हूं, आपको लाइनअप होना है।